So we are continuing practical problems in bond yield. So next, let us see problem number 7. So in this case, we are given that Mr. C invests rupees 850 in a bond having par value rupees 1000. So one person is Mr. C. So invests rupees 850. So in a bond of rupees 1000. So it means 1000 is your face value, 850 is your purchase price, carrying coupon rate 15%. So bond is our so coupon carrying coupon rate 15%. So and maturing after 5 years. So life is given 5 years. 5 year bond. Interest received on bond can be reinvested at a return of 16%. उस केस में जो भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो हम री इन्वेस्ट कर रहे हैं. इंटरेस्ट कैन बी री इन्वेस्टेड so at the rate of 16% per annum. So determine realized YTN. तो इसमें आपको डिटरमिन करना है रियलाइज्ड YTN. तो रियलाइज्ड YTN का कॉन्सेप्ट ही यही है कि हम इंटरेस्ट को री इन्वेस्ट करके डिफरेंट रेट के ऊपर तो मिल रहा है आपको 15% पर री इन्वेस्टमेंट है 16% और 5 साल का बॉन्ड है. तो इसमें पहला स्टेप क्या है? स्टेप 1. तो आपको कैलकुलेट करनी है गेट फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑल कैश फ्लोज. इसमें जो भी कैश फ्लोज मिलेंगे उसको आपने री इन्वेस्ट करना है. री इन्वेस्टेड सो एट द रेट ऑफ 16%. तो अब देखिए जैसे इसका ये भी हम टाइम स्केल बनाते हैं. 5 साल की लाइफ है बॉन्ड के 1 2 3 4 एंड 5. तो इसमें जो पहले साल आपको इंटरेस्ट मिलेगा ये आप री इन्वेस्ट कर सकते हैं सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, 4 ईयर एंड 5 ईयर. तो मीन्स इसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलेगा 1 2 3 4 4 साल के लिए. फिर जो सेकंड ईयर में मिलेगा उसको आप री इन्वेस्ट कर सकते हैं नेक्स्ट 3 सालों के लिए. तो आपको टेबल ड्रॉ करना है फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए. तो राइट हेयर ईयर तो 1 2 3 4 एंड 5. So what are future cash flows? That is in rupees. तो आपको इंटरेस्ट मिल रहे हैं 15% हाउसिंग के ऊपर जिसे 150. लास्ट में रिडेम्पशन वैल्यू ऐड हो जाएगी, कुछ मेंशन नहीं किया तो ये बॉन्ड रिडीम हो जाएगा 5 साल के बाद फेस वैल्यू के ऊपर. तो 1000 प्लस 150. अब इसको री इन्वेस्ट करो. इसके ऊपर 16% इंटरेस्ट आपने ऐड करना है नेक्स्ट टू 4 ईयर का. तो इसके ऊपर हम 16% ऐड करेंगे 3 सालों का. Then for 2 years, then 16% for 1 year, then 16% for 0 year. तो मल्टीप्लाई करके आपकी फ्यूचर वैल्यू आ जाएगी एट एंड ऑफ 5th ईयर. तो दिस इज फ्यूचर वैल्यू ऑफ कैश फ्लो. देखिए आप 150 1150 देखो पावर 0 मीन्स 1 इंटू दिस तो ये वैल्यू तो सेम रहेगी आपकी 1150. फिर आप 150 के ऊपर ऐड कर दीजिए प्लस 16% इंटरेस्ट 1 साल का जिसे कि 174. इसमें आपने 2 साल का ऐड करना है 16% तो जिसे कि 201.84. फिर 3 सालों का प्लस 16% जिसे कि 234.13. देन 4 ईयर का जिसे 271.60. इसका टोटल कर दीजिए तो ये आपकी फ्यूचर वैल्यू आफ्टर 5 ईयर आ गई. इसको हम टर्मिनल वैल्यू भी कहते हैं. ईवी भी आप दे सकते हैं आफ्टर 5 ईयर. देखिए दिस प्लस अवर 234.13 प्लस 201.84 प्लस 174 प्लस 1150. तो टोटल वैल्यू है 2031.57. अब आप इसकी YTM कैलकुलेट कर सकते हैं. YTM बन जाएगी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस फ्यूचर वैल्यू एट YTM इट शुड बी इक्वल टू करंट परचेज प्राइस 850.
उसमें फ्यूचर वैल्यू है आपकी 2031.57। इसकी निकालेंगे प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस वाई टी एम, वो मिसिंग है फॉर 5 ईयर, सो दैट इट इज इक्वल टू 850 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यू गेट टू 1 प्लस वाई टी एम रेज टू पावर 5 इज इक्वल टू 2031.57 divided by 850. So divided by 850, so this is coming to be 2.39. अब आपको हिट एंड ट्रायल स्टार्ट करना है। लेट देखो कितना इंटरेस्ट मिल रहा है हमें 15%, तो आप 15 या 16% जो री इन्वेस्ट हो रहा है वो कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। लेट वाई टी एम इज इक्वल टू 16%, यानी बची लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू, तो 1 प्लस 16% रेज टू पावर 5, तो दिस इज 1.16, दिस इज स्क्वायर 2 टाइम्स 3 4 5, 2.1। पर आपको चाहिए 2.39, थोड़ा सा और इंक्रीज करके हैं इसको लेफ्ट हैंड साइड, लेके से 1.19, 19% फॉर 5 ईयर, तो दिस इज 1.19 2 3 4 5, 2.3864, तो 19% पर एग्जैक्ट आंसर आ गया 2.386 में 2.39, तो हेंस वी कैन से दैट उसमें इंटरप्रेट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर है आपका रियलाइज्ड YTM इज इक्वल टू 19%। तो किसी रियलाइज YTM, तो रियलाइज YTM कब कैलकुलेट होती है, जब आपका कैश फ्लो री इन्वेस्ट हो रहा है डिफरेंट डेट के ऊपर। तो नेक्स्ट लेक्चर से क्वेश्चन नंबर 8। प्रॉब्लम नंबर 8, इसमें भी आपको पूछा है व्हाट इज रियलाइज YTM फॉर 10%, तो आपको रियलाइज YTM कैलकुलेट करनी है एंड जैसे कि गिवन को भी अगर 10% 5 ईयर डिबेंचर, जिसे 5 ईयर डिबेंचर 10% आपको कूपन इंटरेस्ट मिल रहा है, बोट एट पार, तो आपने खरीदा है पार के ऊपर। इफ बॉन्ड होल्डर, पर इसमें जो बॉन्ड होल्डर है, बॉन्ड होल्डर भी जो इन्वेस्टर है, फेल्स टू री इन्वेस्ट, जैसे अगर द कूपन्स, तो मीन्स 10% 5 ईयर डिबेंचर है, आपने पार के ऊपर खरीदा है, इन्वेस्टर जो है फेल्स टू री इन्वेस्ट द कूपन। तो जब हम YTM कैलकुलेट करते हैं उसमें जंक्शन होती है कि आपका इंटरेस्ट री इन्वेस्ट हो रहा है YTM इटसेल्फ इसी के ऊपर, पर वो कह रहा है ये फेल्स टू री इन्वेस्ट, अब आपने इस तरह री इन्वेस्ट नहीं किया, या हम कह सकते हैं कि ये कूपन इंटरेस्ट है अब आपका री इन्वेस्ट हो रहा है डिफरेंट रेट के ऊपर, तो उस केस में री इन्वेस्टमेंट रेट हम क्या लेंगे, री इन्वेस्टमेंट रेट। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना कि फेल्स टू री इन्वेस्ट, इसका मतलब ये नहीं है कि नॉर्मल क्वेश्चन है, तो फेल्स का मतलब है री इन्वेस्टमेंट रेट आपका 0% माना गया है, तो इतनी जल्दी डिफरेंट हो गया जो आपको YTM मिल रही है उससे, तो उसमें यहाँ भी हम कैलकुलेट करेंगे रियलाइज YTM। तो 5 साल का बॉन्ड है, तो लेट तो फेस वैल्यू जैसे मेंशन नहीं की ₹100, रिडेम्पशन भी मेंशन नहीं की, तो वो भी पार के ऊपर मानी जाएगी 100, और वो हमने खरीदा है पार के ऊपर, तो P भी आपका आ जाएगा 100। तो आप टेबल बनाइए, 5 साल का बॉन्ड है, इसी तरीके से बनेगा। तो पहला स्टेप क्या है रियलाइज YTM में, आपने फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करनी है। स्टेप 1 गेट फ्यूचर वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज, तो एट एंड ऑफ फिफ्थ ईयर के एंड में, तो इसमें से आपका टेबल बन जाएगा।
तो ईयर 1 2 3 4 एंड 5। तो बता कैश फ्लो CF हो गए, कैश फ्लो रुपीज में 100 के ऊपर आपको 10% इंटरेस्ट मिलेगा 10 रुपीज। और लास्ट में प्लस रिडेम्पशन 110। तो पहले साल का इंटरेस्ट आप री इन्वेस्ट कर सकते हो, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर, मीन्स 4 साल के लिए। ये बन जाएगा 1 + 0% फॉर 4 ईयर। सिमिलरली 1 + 0 फॉर 3 ईयर, 1 + 0 फॉर 2 ईयर, 1 + 0% फॉर 1 ईयर, 1 + 0 फॉर 0 ईयर। आपकी फ्यूचर वैल्यू आ जाएगी आपको 5। देखो 1 + 0 बन रहा है 1 पावर 4 1, तो सारे के सारे ये 1 ही बन जाएंगे। तो इसमें सेम ही रहेगा आपका कैश फ्लो 10 10 10 10 110। टोटल जो फ्यूचर वैल्यू है आफ्टर 5 ईयर इसी 150। तो आपकी रिलाइज वाईटीएम कैसे डिटरमिन होगी तो वो आप कैलकुलेट कीजिए। इसका फार्मूला है, ये जो फ्यूचर वैल्यू है इसकी निकालेंगे प्रेजेंट वैल्यू एट वाईटीएम और हाउ मेनी ईयर्स, ये वैल्यू मिलेगी आपको 5 साल के बाद। और इसकी प्रेजेंट वैल्यू ऊपर कर देंगे T0 के विच इज 100 क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 1 + YTM रेज टू पावर 5 इज इक्वल टू 150 डिवाइडेड बाय 100 1.5। तो कूपन रेट आपका वही है 10%। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, लेट्स YTM इज इक्वल टू 10%। तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ जाएगी तो 1.1 रेज टू पावर 5। इसको 5 टाइम्स कीजिए मल्टीप्लाई 1.1 2 3 4 5 1.611। तो स्लाइटली हायर है। रिड्यूस करेंगे लेफ्ट YTM is equal to 8%. Again left hand side 1.08 raised to power 5, 1.08 2 3 4 5 1.469। ये इससे लेस है एंड जिसकी मोर। अब आप इंटरपोलेट कर सकते हैं, इंटरपोलेट जैसे IRR में करके हम, तो आपको मिल जाएगी YTM जिसका नाम है रियलाइज्ड YTM। लो रेट है आपका 8%। उसके बेस पर वैल्यू है आपकी 1.469 और हमें इक्वल करना है 1.5 के। नीचे आएगा दोनों में डिफरेंस 1.469 माइनस 1.611 और डिफरेंस इन रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 - 8। आंसर आएगा आपका परसेंटेज में। तो YTM चल रही है परसेंटेज। तो देखिए 8 प्लस ऊपर न्यूमिरेटर है यस माइनस 1.5, इसी 0 पॉइंट माइनस में चल रहा है ये 03067 इंटू 2 डिवाइडेड बाय दिस इज आल्सो इन नेगेटिव। तो 1.469 माइनस 1.611 0.14। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया आपका। तो दिस विल बी एडेड 0.03067 टाइम्स 2 डिवाइडेड बाय 0.142। तो दिस इज 0.42। तो आंसर बन जाता है आपका 8.43%। इज रियलाइज्ड YTM। So next we have question number 9. तो 9 में आपको मेंशन किया है पायनियर कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स आर सेलिंग फॉर ₹44 पर शेयर इन द मार्केट। तो ये प्रेफरेंस शेयर्स हैं कंपनी के। तो दे आर सेलिंग सो एट ₹44 इन मार्केट। इसमें जैसे जो P0 करंट प्राइस है आपका एंड पेज 4.4 एनुअल डिविडेंड। तो उसका जो एनुअल डिविडेंड आपको मिलेगा 4.40। तो इसमें देखो लाइफ नहीं किया आपको, किसी जीरो टाइम पीरियड 0 लाइफ इज नॉट गिवन, तो इन्फिनिटी मानी जाएगी। तो किसी जो परपेचुअल प्रेफरेंस शेयर
तो देयर आस्किंग व्हाट इज एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, तो उसकी रिटर्न कैलकुलेट करो, विच मीन्स रिटर्न ऑन प्रेफरेंस शेयर, जिसको यील्ड भी कहते हैं हम। तो उसकी यील्ड आ जाएगी YTM, फार्मूला बन जाएगा एनुअल इनकम अपॉन P इंटू 100। इसमें कोई रिडेम्पशन नहीं है, कोई लाइफ नहीं है। 4.4 अपॉन 44 इंटू 100, तो इसकी यील्ड आ रही है 10%। सेकंड इसमें बी पार्ट भी है, इफ इन्वेस्टर्स रिक्वायर्ड रिटर्निंग 12%, आपको रिक्वायर्ड रिटर्न दिया R, रिक्वायर्ड रिटर्न होती है मार्केट में जो रिटर्न चल रही है। वट इज वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर, तो इससे आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है, जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था वैल्यूएशन के टॉपिक में। तो वैल्यू का फार्मूला क्या है, जब आपको एनुअल इनकम पूरी लाइफ मिलेगी तो इसका फार्मूला था A अपॉन R। तो आपका एनुअल डिविडेंड है 4.4 अपॉन 12%, 0.12, तो दिस विल बी वैल्यू ऑफ शेयर 4.4 अपॉन 12%, 36.67, 10% आपकी है YT। तो आज प्राइस है 44। सो देयर आल्सो आस्किंग शुड इन्वेस्टर एक्वायर प्रेफरेंस शेयर, तो फर्दर आपको डिसीजन भी लेना है कि क्या इन्वेस्टर को प्रेफरेंस शेयर बाय करना चाहिए। तो देयर आस्किंग नंबर C पॉइंट वेदर इन्वेस्टर तो शुड बाय शेयर, क्या उसको बाय करना चाहिए शेयर। तो उसके लिए आपको कंपेयर करना है इंट्रिंसिक वैल्यू और परचेज प्राइस से। हम लिखेंगे सिंस इंट्रिंसिक वैल्यू इज 36.67 इज लेस देन परचेज प्राइस विच इज 44, तो इट इज ओवर प्राइस्ड। इसमें जो ट्रू वैल्यू बनती है 36.67 पर मार्केट मिल रहा है 44 का ज्यादा प्राइस में मिल रहा है, तो ओवर प्राइस है, डिसीजन है इन्वेस्टर शुड नॉट बाय, इन्वेस्टर शुड नॉट बाय द शेयर। Then we have question number 10, ये है आपका गिव डिस्काउंट बॉन्ड। तो दिस इज गिवन IDBI सोल्ड इन 2001 गिव डिस्काउंट बॉन्ड। तो IDBI ने एक अपना बॉन्ड सेल किया था, इशू किया था, इशू प्राइस है फेस वैल्यू है इसकी 1 लाख रुपीज एंड एट ए प्राइस ऑफ 2700 फॉर ए मेच्योरिटी पीरियड ऑफ 25। तो अभी हमने लास्ट टाइम भी एक एग्जाम्पल ऐसी टाइप का डिस्कस किया था। तो IDBI ने 1 लाख का बॉन्ड इशू किया है डीपली डिस्काउंटेड प्राइस 2700 के ऊपर और 25 साल उसकी लाइफ है। तो आपको कैलकुलेट करना है वट इज YTM, एनुअल रिटर्न आपको कितनी मिल रही है। तो इसका नाम था गिव डिस्काउंट बॉन्ड या जीरो कूपन बॉन्ड, जिसका इंटरेस्ट आपको हर साल नहीं मिलेगा, एक्यूमुलेट हो रहा है, एक्यूमुलेट होकर 1 लाख रुपये मिल जाएंगे। तो सिंपल केस है, आपका फार्मूला बन जाएगा इसमें तो जीरो कूपन बॉन्ड का फार्मूला है जैसे हमने डिस्कस किया है कि जो 1 लाख रुपीज आपको मिल रहे हैं 25 साल के बाद, उसकी निकालो प्राइसिंग वैल्यू। तो YTM फॉर 25 ईयर इट शुड बी इक्वल टू परचेज प्राइस। जैसे अभी रिलाइज YTM में कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, प्लस YTM फॉर 25 ईयर इक्वल टू 1 लाख डिवाइडेड बाई 2700। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपकी वैल्यू आ रही है 2700 37.037। तो लेट YTM is equal to 10%, then what is the left hand side, so 10% 1.10 for 25 year, 25 को बना सकते हैं 5 into 5, फिर इसको पहले 5 बार करो मल्टीप्लाई, फिर जो वैल्यू आएगी उसको फिर 5 टाइम्स कर दो, वो अपने आप 25 टाइम हो जाएगा। तो देखो 1.1 इंटू 2 3 4 5 इंटू
2345, तो ये वैल्यू आ रही है जी 10.835, को काफ़ी कम है। इससे इंक्रीज करके लेट YTM इज 15%, तो आपकी लेफ्ट साइड में वैल्यू आ जाएगी अब 1.15 रेज टू पावर 25। 1.15 इंटू 2345 इंटू 2345, 32.92। तो लेट अस ट्राई स्लाइटली मोर, 37 चाहिए आपको, मे बी 18% और 17%, 1.17 for 25 years, 1.17 2345 into 2345, 50.66 है। तो इन दो वैल्यू से बीच में आपको इंटरप्रेट कर सकते हैं हम, तो आपका YTM आ जाएगा इट मीन्स आपको चाहिए वैल्यू 37, तो एक लो वैल्यू एक हाई है, इट मीन्स YTM लो रेट इज 15%, present value at this 32, तो उसको जब हम फ्यूचर में जा रहे हैं ना मल्टीप्लाई करके हैं, उसको फ्यूचर वैल्यू भी कहते हैं, तो आप फ्यूचर वैल्यू भी कह सकते हैं। माइनस आपकी चाहिए 37.037 डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन दीज टू वैल्यूज, दिस माइनस दिस 50.66 इनटू करते हैं आपने कितना डिफरेंस इनके रेट में 17 माइनस 15, दिस इज 15। तो न्यूमरेटर आपका आ रहा है 32.92 माइनस 37.037 4.117 इंटू दिस इज 2, और डेनोमिनेटर आ रहा है 32.92 माइनस 50.66 17.74, तो 4.117 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 17.74, तो दिस इज कमिंग 15.46%, दिस इज अवर YTM। तो ये था जीरो गूगल मोड। वैसे है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। तो आप बीच में पोज करके आप नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम बिंग प्रॉब्लम नंबर 11, this is also give discount bond, a give discount bond issued at 2500, give discount bond है तो आपने इसको इशू किया है at 2500 and will be redeemed at 1 lakh after 25 year, life is given 25 year और ये रिडीम होगा 1 लाख के ऊपर। तो इफ कैपिटल गेन है कि टैक्स का 20%, पर इसमें ये लिखा है कि जो कैपिटल गेन होगा आपको कैपिटल गेन उस पर टैक्स लगेगा आपको इज टैक्स एट 20%, एंड इंडेक्सेशन बेनिफिट इज 6% एनुअली। पर कैपिटल गेन कैलकुलेट करने के लिए आपको इंडेक्स का बेनिफिट मिल जाएगा, इंडेक्सेशन बेनिफिट ये है आपका 6%। तो वो इंडेक्स अप्लाई करके हैं, देखो आपने बॉन्ड खरीदा था 25 साल पहले, अब इन्फ्लेशन चल रहा है इकोनॉमी में, तो उसके कारण ये जो कॉस्ट प्राइस है वो हम इंक्रीज कर रखे हैं इन्फ्लेशन के इफेक्ट को कंसीडर करके। फिर वो जो इंक्रीज जो कॉस्ट आती है जिसको कहते हैं इन्फ्लेटेड कॉस्ट, ठीक है, फिर वो रिडेम्पशन में से लेस करेंगे, वो कैपिटल गेन माना जाएगा, तो उस पर लगेगा टैक्स 20%। तो डिटरमिन का पोस्ट टैक्स यील्ड, तो आपने बताना है इन्वेस्टर को कितनी YTM मिलेगी आफ्टर टैक्स, YTM आफ्टर टैक्स। तो जैसे इनकम टैक्स में करते हैं ना, तो आप लिखो सेल प्राइस क्या है इसमें, तो इसमें समझो रिडेम्पशन वैल्यू आपकी सेल प्राइस है जब बॉन्ड आपका रिडीम होगा 1 लाख की, और आपने लेस करनी है इंडेक्स टू कॉस्ट, जैसे हम इनकम टैक्स में करते हैं, सर वहाँ पे इंडेक्स नंबर दिया होता है, पर यहाँ दिया इन्फ्लेशन का इंडेक्स वो है 6% पर एनम,
तो वो कैसे निकालेंगे? 25 का आपने खरीदा है बॉन्ड, उसके ऊपर इन्फ्लेशन ऐड कर दो 0.6 425 है, वो हमारी इंडेक्स कॉस्ट आ जाएगी आफ्टर इन्फ्लेशन। तो 1.06 को करके 25 टाइम इंटू 2 3 4 5 इंटू 2 3 4 5 इंटू 2500, दिस इज बिकमिंग 10,730। तो डिफरेंस आपका आ गया कैपिटल गेन। तो ये जो कैपिटल गेन है, अभी मैंने लास्ट टाइम बताया था आपको, ये हमने इस पे जितना टैक्स बनेगा वो रिडेम्पशन में से लेस करेंगे अभी हम। तो कैपिटल गेन बन रहा है आपका -1 है, जिसे कि 89,270। तो इस पे लगेगा आपको टैक्स एट द रेट ऑफ 20%, इनको 20%, तो 17,854। अब आप देखो नेट रिडेम्पशन आपको कितनी मिलेगी। नेट रिडेम्पशन रिडेम्पशन मिली 1 लाख, उसमें से टैक्स चला जाएगा आपका कैपिटल गेन के ऊपर 17,854। तो आफ्टर टैक्स ये आपकी नेट रिडेम्पशन आ जाएगी, विच इज कमिंग 82,146। अब आप इसकी वाईटीएम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये भी हमारा डीप डिस्काउंट बॉन्ड है। तो अब आपने क्या करना है, तो अब देखो ये बन जाएगा आपका टाइम स्केल। तो व्हाट इज नेट रिडेम्पशन? नेट रिडेम्पशन इज 82,146, राइट। इसकी निकालो प्राइम वैल्यू एट वाईटीएम और हाउ मच ईयर 25 ईयर। इट शुड बी इक्वल टू परचेज प्राइस, जितने का आपने परचेज किया। अब इसको सोल्व करके आपकी वाईटीएम आएगी आफ्टर टैक्स, क्योंकि टैक्स हमने एडजस्ट कर दिया है। फार्मूला सेम है, 1 प्लस वाईटीएम फॉर 25 ईयर इज इक्वल टू 82,146 डिवाइडेड बाय 2500, दिस फैक्टर इज 32.86। अभी आपने देखा ही लेट, यदि आप वाईटीएम लेते हैं 15% लिया था हमने, जनवरी की वैल्यू ऑफ लेफ्ट हैंड साइड प्रीवियस क्वेश्चन में, तो 1.15 रेज टू पावर 25 इज हाउ मच? 1.15 इंटू 2345 इंटू 2345 32.92। तो वो अप्रोक्सीमेटली सेम है। तो हैंस आपकी जो वाईटीएम है ये इक्वल टू 15%। तो 15% पे इसकी वैल्यू सेम आ गई अप्रोक्सीमेटली, सिर्फ 4 पैसे का डिफरेंस है, 6 पैसे का, वो इतना चल रहा है डिफरेंस, अराउंड 50 पैसे तक का डिफरेंस मैटर नहीं करता है। तो नेक्स्ट लेटर से क्वेश्चन नंबर 12। तो जैसे आपने पीडीएफ डाउनलोड किया है तो बेटर है पहले आपको भी ट्राई कीजिए क्वेश्चन, फिर आपको सोल्यूशन चेक कर सकते हैं जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपको। इसमें आपको मेंशन किया है परपेचुअल प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ए कंपनी वर इशूड एट ए कूपन रेट ऑफ 10%। तो 10% आपके प्रेफरेंस शेयर्स हैं, एंड दिस इज जो परपेचुअल, परपेचुअल मीन उनकी जो लाइफ है वो मेंशन नहीं की, तो इन्फिनिटी लेंगे हम, एंड जो कूपन रेट है 10% इनका, तो गेट इट प्रेजेंटली सेलिंग एट 25% प्रीमियम टू फेस वैल्यू। तो आज इनका जो सेलिंग प्राइस है वो मेंशन किया है आपको, प्रेजेंटली सेलिंग एट 25% प्रीमियम, 25% प्रीमियम के ऊपर सेल हो रहे हैं टू फेस वैल्यू के। तो आप यूम कर सकते हैं लेट फेस वैल्यू यदि 100 है, इसमें बची परचेज प्राइस, तो आज इसका प्राइस है 125, 25% प्रीमियम, एंड दे आर सेइंग इफ रिक्वायर्ड यील्ड इंक्रीजेज बाय 1%। अब जो इसकी रिक्वायर्ड यील्ड है, इफ रिक्वायर्ड यील्ड ये आपकी इंक्रीज हो रही है बाय 1%, देन व्हाट इज प्रीमियम और डिस्काउंट टू फेस वैल्यू। तो फिर आपको बताना है कि व्हाट इज प्रीमियम और डिस्काउंट टू फेस वैल्यू।
ऑफ दिस प्रेफरेंशियल शेयर। तो इसका मतलब है अभी आपको पहले को कैलकुलेट करूँ, प्राइसिंग यील्ड आपको कितनी मिल रही है इसमें। तो परपेचुअल शेयर है, फार्मूला बन जाएगा ए अपॉन पी इंटू 100। तो ए है 10% ऑन 100, 10 अपॉन परचेज प्राइस 125। So this is coming to be our 1000 divided by 125, 8%। ये प्राइसिंग यील्ड आ गई। अब वो कह रहे हैं कि ये जो यील्ड है ये इंक्रीज हो गई है 1%। तो इसमें सब आपकी जो नई यील्ड बनेगी, तो व्हाट विल बी न्यू यील्ड, न्यू रिक्वायर्ड यील्ड क्या चीज, 1 + 1 9%। तो इसके चेंज होने से प्राइस चेंज हो जाएगा। देन व्हाट विल बी न्यू वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर। फिर आप न्यू वैल्यू कैलकुलेट कीजिए ऑफ प्रेफरेंस शेयर। फार्मूला बन जाएगा ए अपॉन आर। तो एनुअल इनकम आपकी कैनी रहेगी, कूपन इंटरेस्ट। अब रिक्वायर्ड कितनी होगी, 9%। तो नई वैल्यू आ गई 111.11। नाउ व्हाट इज प्रीमियम और डिस्काउंट टू फेस वैल्यू। तो ये आपका फेस वैल्यू से ज़्यादा है। इसका मतलब है अब आपको जो नया प्रीमियम बनेगा, न्यू प्रीमियम हाउ मच, 11.11। तो फेस वैल्यू 100 है तो उसकी परसेंटेज आ जाएगी, तो प्रीमियम इज 11.11%। So this is also good question, but easy. So next we have question number 13. इसमें आपको मेंशन किया है यू आर कंसीडरिंग इन्वेस्टिंग इन वन ऑफ द फ्लोइंग बॉन्ड्स। आपको दो बॉन्ड्स दिए हैं। लेट मी राइट क्वेश्चन, बॉन्ड्स आर ए एंड बी। फिर उनके कूपन रेट आपको दिए हैं। कूपन रेट है 12% एंड 10%। फिर उनकी मेच्योरिटी दी है आपको ईयर्स में, जैसे कि 10 ईयर्स एंड 6 ईयर। सो प्राइस दिया है आपको पर रुपीज 100 पार वैल्यू। तो आज इनका कितना प्राइस है, पर रुपीज 100 पार वैल्यू। देखिए पार वैल्यू 100 रुपये है तो उसका आज प्राइस है 70 और 60। इसमें ये बन गया इनके P0 P। सो इनकम टैक्स रेट ही 30%। इसमें पर्सनल टैक्स रेट भी दिया है 30%। एंड कैपिटल गेन टैक्स रेट है जो इफेक्टिवली 10%। कैपिटल गेन का टैक्स भी दिया है। इसमें दो टैक्स ही हैं आपके, कैपिटल गेन टैक्स। तो उसको आप शो कर रखे हैं कि जी से किसी 10%। कैपिटल गेन टैक्स आर पेड एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी। तो ये आपको मेच्योरिटी पर पे करना है। So what is your post tax age to maturity? So use approximate formula। तो आपको कैलकुलेट करनी है to get approximate YTM after a tax। तो टैक्स का क्या आ गया, तो देखो करके हैं आंसर 1 by 1। तो पहले मैं ले रहा हूँ बॉन्ड ए। इसमें 10 साल की मेच्योरिटी है, फेस वैल्यू 100 रुपीज़ है। तो सब तो पहले निकालते हैं एनुअल इनकम। आपको 12% इंटरेस्ट मिलेगा, 12। उसके ऊपर चला गया टैक्स 30%, 0.3, 8.4। फिर आप निकालो कैपिटल गेन कितना मिलेगा आपको। रिडेम्पशन वैल्यू है आपकी माइनस परचेज प्राइस। रिडेम्पशन 100 मानी जाएगी, परचेज है 70, 30 रुपीज। इसके ऊपर कैपिटल गेन का टैक्स आ जाएगा आपका। कैपिटल गेन टैक्स हाउ मच, 30 रुपए के ऊपर आपको देना है 10% टैक्स, दैट इज 3 रुपीज। उससे आपकी नेट रिडेम्पशन आ जाएगी। तो 100 रुपीज का रिडीम होगा, 3 रुपए चला जाएगा टैक्स, दैट इज 97। तो अब आपको अप्रोक्सीमेट एज निकालनी है। तो आप शॉर्टकट फार्मूला अप्लाई कीजिए। फार्मूला यही है आपका, YTM इज इक्वल टू A प्लस रिटेंशन माइनस P अपॉन लाइफ
अपॉन रिडेम्पशन प्लस P डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स 100. बट हाउ मच इज इनकम? एनुअल इनकम है 8.4. रिडेम्पशन इज हाउ मच? 97 नेट. पर के प्राइस इज 70. लाइफ इज 10 ईयर. अपॉन 97 प्लस 70 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स 100. ये बन जाएगा, देखो दिस इज 27/10. 2.7 प्लस 8.4 तो 11.1 डिवाइडेड बाय 70 प्लस 97. 97 प्लस 70 डिवाइडेड बाय 2 83.5 into 100. So this is our return. 11.1 divided by 83.5. 13.3%. तो इसी तरीके से आप बॉन्ड बी का भी कैलकुलेशन कर सकते हैं. तो लेट मी गो. So for bond B, तो what is annual income? इस पर आपको कूपन इंटरेस्ट 10% मिलेगा. 100 के ऊपर 10. उसको बनाइए आफ्टर टैक्स 0.3 दैट इज 7. और इसका कैपिटल गेन आ जाएगा आपका. रिडेम्पशन 100 है माइनस पर के प्राइस है 60 दैट इज 40. इसके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स लग जाएगा. कैपिटल गेन टैक्स 40 के ऊपर लगेगा आपका 10% दैट इज 4. तो इससे नेट रिडेम्पशन आ जाएगी आपकी. तो 100 पर रिडीम होगा -4 96 रुपीज. फार्मूला सेम अप्लाई कीजिए YPMI. एनुअल इनकम इज 7. रिडेम्पशन इज 96. पर के प्राइस इज 60. लाइफ इज 6 ईयर. अपॉन 96 प्लस 60 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स 100. तो 7 प्लस. तो दिस इज अवर 36 अपॉन 6 अपॉन 96 प्लस दिस 156 एवरेज. So 156 divided by 2, 78 into 100. So this is our YPM. 13 divided by 78, 16.67 number. So next let us see question number 14. इसमें आपको देखो क्वेश्चन दिया है. IDBI हैज इशूड ए बॉन्ड हैविंग फेस वैल्यू 1 लाख which is issued at a give discounted price of 2700 maturity 25. सेम है. IDBI ने एक गिव डिस्काउंटेड बॉन्ड इशू किया है. तो एट 2700 एंड रिडीमेबल एट 1 लाख आफ्टर 25 ईयर. लाइफ इज 25 ईयर. ये अभी हमने पहले डिस्कस किया था. बट इसमें यह है कि एक इन्वेस्टर हैज बीन गिवन एन ऑप्शन टू सीक रिडेम्पशन एट द एंड ऑफ एवरी 5 ईयर. तो इसमें इन्वेस्टर को एक ऑप्शन दी गई है. तो इन्वेस्टर है जो ऑप्शन टू गेट रिडेम्पशन at the end of every 5 years. कि आप हर 5 साल के बाद रिडीम कर सकते हैं विद गिवन डीम्ड फेस वैल्यू. विद वैल्यू ऑफ. तो फर्स्ट ऑप्शन है आपको रुपीज मिलेंगे 27 का आपने परचेज किया है तो यू विल गेट रिडेम्पशन वैल्यू 5700. देखिए आप इसको रिडीम करते हैं आफ्टर 5 ईयर. और सेकंड ऑप्शन है यू विल गेट रुपीज 12,000. ये आपको 12,000 मिलेंगे
इफ यू रिडीम आफ्टर 10 ईयर्स, हर 5 साल के आपको पास ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन है यू विल गेट ₹25,000 if you get a retention after 15 years. Fourth, you will get ₹50,000 if you get redemption after 20 years. Fifth, you will get ₹1 lakh after 25 years. ये तो है 25 साल के बाद आपको 1 लाख मिलेंगे। अब 5 ऑप्शन है, तो देयर आस्किंग कि आपको बताना है कि determine the time period when investor should sell or redeem his bond if he requires minimum return 16%. इन्वेस्टर की जो मिनिमम रिक्वायर्ड रिटर्न है, मिनिमम रिक्वायर्ड रिटर्न जो उसको मिलनी चाहिए दैट इज 16%। तो आपको बताना है तो किस टाइम पर उसको रिडीम करना चाहिए, कौन सी ऑप्शन उसको लेनी चाहिए। तो आपने करना है इसमें, अब हम सभी ऑप्शन की वाईटीएम कैलकुलेट करेंगे। देखिए आप रिडीम करते हैं 5 साल के बाद, तो देखो कितनी रिडेम्पशन वैल्यू मिलेगी 5700, उसकी निकालिए प्रेजेंट वैल्यू एट वाईटीएम फॉर 5 ईयर। इसको करेंगे इक्वल परचेज प्राइस 2700 पे, तो उसको सोल्व कीजिए तो उससे इसकी वाईटीएम आ जाएगी। सिमिलरली देखिए आप 10 साल तक रखते हैं इसको, फिर आपको मिलेंगे 12,000, उसकी निकालो प्रेजेंट वैल्यू एट वाईटीएम फॉर 10 ईयर इक्वल कर दो परचेज प्राइस। तो वैसे ही अभी जैसे पहला क्वेश्चन सोल्व किया है, तो ये इधर चला जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, इस टाइम ट्रायल अप्लाई करके वाईटीएम कैलकुलेट कीजिए। फिर थर्ड ऑप्शन आपको मिलते हैं 25,000 एट वाईटीएम इफ यू होल्ड फॉर 15 ईयर इज इक्वल टू 2700। इफ यू गेट टू 50,000 आफ्टर 4 ईयर, तो व्हाट इज वाईटीएम फॉर 20 ईयर्स, purchase price is 27. If you get 1 lakh divided by 1 plus YTM for 25 years equal to 2700। तो सभी की देखो YTM हमने जो कैलकुलेट की है वो आपकी आ रही है जी। तो मैं यहाँ आंसर लिख रहा हूँ, आप सोल्व कर सकते हैं, सेम ही है। तो YTM इज कमिंग, देखिए आप 5 साल के लिए होल्ड करते हैं जिसे 16.12%, तो ये परसेंटेज में है। Then if you hold for 10 years, then YTM is 16.1%, then 16%, then it is our 15.71, 15.54। इस तरीके से आपकी YTM आ रही है। अब देखिए YTM फॉल कर रही है, तो जब तक आपको रिटर्न मिनिमम 16% मिल रही है तब तक आप उसको होल्ड कीजिए, आपको बेनिफिट होगा। तो ये आपकी ग्रेटर है 16 से, दिस इज मोर देन 16, दिस इज इक्वल टू 16, अब ये लेस हो गई है। इसका मतलब है बेस्ट टाइम पीरियड है जहाँ तक 16% मिलेगी, तो यहाँ तक आपको होल्ड करना चाहिए। कितना साल है आपका, दिस इज ओवर 15, तो 15 साल के बाद आप उसको रिडीम कर लीजिए, तो आपको मैक्सिमम रिटर्न मिलेगी 16% जो रिक्वायर्ड है। उसके बाद फिर आपको लॉस हो जाएगा, आपकी रिटर्न कम होनी शुरू हो जाएगी। तो जैसे ये क्वेश्चन नंबर 14। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे लेक्चर में कुछ एग्जामिनेशन प्रॉब्लम जो एग्जाम्स में आई है, पास्ट एग्जामिनेशन। पीडीएफ है, आपको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।